दोस्तों, इस साल 2025 के भयानक हादसों की लिस्ट में आज एक और भयंकर हादसा शामिल हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश की ये घटना है। अभी अभी का लेटेस्ट अपडेट आ रहा। यूपी मथुरा में 8 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई, जिसमें 13 लोग अब तक जिंदा जल गए, जबकि और भी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई सारे टुकड़े पुलिस 17 पॉलीथीन में लेकर भरकर लेके गई है, जो लोगों के शरीर के अंग थे। अब उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा, तब पता चलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते यह हादसा हुआ। 66 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बड़े ही भयानक तरीके से कई बसों में और कारों में आग लग गई। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारें आपस में भिड़ गई और टक्कर होते ही गाड़ियों में ये आग लग गई। 13 लोगों की तो ऑन द स्पॉट जलकर ही मौत हो गई, जबकि 66 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और मरने वालों का आंकड़ा इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि बसों में कई कटे हुए अंग भी मिले हैं। और ये जो हादसा हुआ दोस्तों, ये हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 127 पर हुआ। घटना के बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, एसडीआरएफ वगैरह के जवान गए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर भी तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वैसे अभी मजिस्ट्रेट ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। टक्कर के बाद एक राहगीर ने पुलिस को फोन करके सूचना दी थी। एक्चुअली दोस्तों, ये हादसा किस तरह से हुआ, ये एआई जनरेटेड वीडियो में आप समझ सकते हैं। ये बड़ा एक्सप्रेसवे है, कई सारी लेन है इसमें, तो पास में गाड़ियां चलती रहती हैं और कोहरे की वजह से क्या कि किसी को दिखा नहीं। अब एक गाड़ी में आपस में टक्कर हुई, फिर उसके दूसरी टकराई, उसके तीसरी टकराई और इस तरह से भयंकर आग का गोला बन गई। सबकी सब गाड़ियां और कारें वगैरह देख सकते हैं आप। ये घटना से जुड़ी रियल फुटेज है, जिसमें देख सकते हैं आग का गोला बन गई, पूरी मानो कोई बॉम्ब विस्फोट हुआ उस तरह से। ये देख सकते हैं बसों की हालत कैसी हो गई। आपने देखा होगा दोस्तों, अभी इस साल के अंतिम महीनों में नवंबर दिसंबर में हमें कई बड़े अग्निकांड के हादसे देखने को मिले। बसों में आग लगने की घटनाएं हुई। 3-4 घटनाएं तो हमारे भारत में ही हो गई, राजस्थान वगैरह इन राज्यों में। एक मक्का मदीना के पास में हुई थी, आपको पता होगा, उसमें भी कई लोग जिंदा जल गए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो ये जो साल 2025 है बहुत ही खराब साल रहा है, खास करके हादसों के नजरिए से अगर देखा जाए तो स्पेशली। और अभी कोहरे के समय में तो विशेष तौर से ध्यान रखकर चलने की जरूरत है, क्योंकि कई राज्यों में कोहरा छाया हुआ है और कोहरे में आए दिन छोटी मोटी सड़क दुर्घटनाएं तो हमें देखने को मिल ही रही थी। मैं आपको रोजाना डीएलएस न्यूज पर जो मॉर्निंग बुलेटिन वाले खबरों का वीडियो बताता हूं, तो उसमें डेली आपको हादसों से जुड़े अपडेट भी बताता हूं, राइट। लेकिन कोहरे की ही वजह से आज इतना बड़ा भयंकर हादसा हो जाएगा, आखिर किसने सोचा था। बताया जा रहा है कि इस हादसे में अब तक जो 13 लोगों की मौत हुई, उनमें से 3 की शिनाख्त हो पाई है। बाकी का डीएनए कराया जाएगा, तब जाकर पता चलेगा, क्योंकि लोग जलकर इतने राख हो गए कि पहचान तो कोई सकता ही नहीं है उन्हें। और भी 17 अलग अलग बैग में लाशों के टुकड़े अवशेष पहुंचे हैं, उनकी भी डीएनए टेस्ट से पहचान होगी। थैलियों में भरकर अस्पताल लाए जा रहे हैं इन टुकड़ों को। ये कुछ फुटेज आप देख सकते हैं, बड़ी ही दुखद तस्वीरें हैं ये। देखिए, हादसे से जुड़े कुछ चश्मदीद लोगों का तो ये कहना है कि हम इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे। ये एक महिला बताती है कि बस से दिल्ली जा रही महिमा पांडे ने कहा कि सबसे पहले एक अर्टिगा कार की टक्कर हुई और इसके बाद दूसरी बसें एक दूसरे से टकरा गई। फिर मेरी बस 3 बार टकराई, मेरी बस में 3 बार टक्कर लगी और फिर उसमें आग लग गई। मेरा पूरा सामान जलकर राख हो गया। इस डराने वाले हादसे को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, ये एक महिला का कहना है। फिलहाल एक्सप्रेसवे से मलबा हटाया जा रहा और एक लेन से ही वाहनों का आवागमन जारी है। ये कुछ और वीडियो फुटेज में तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताते हुए। ऐसे में दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से अभी भी देश के कई राज्यों में कोहरे की चेतावनी जारी कर रखी है। जैसे यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश में भी भीषण कोहरा पड़ने का अलर्ट है। 50 मीटर देखना भी मुश्किल हो रहा, अभी ही इतनी विजिबिलिटी कम हो रही है। और उत्तर प्रदेश में तो बीते 4 दिनों में 110 गाड़ियां टकरा गई कोहरे की वजह से। राजस्थान के 20 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम चल रहा। और अन्य राज्यों में भी जहां जहां कोहरा चल रहा, तो वहां गाड़ी जरा धीरे चलाएं, सावधानी से चलाएं, हेडलाइट्स ऑन रखें। बाकी आज इस घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के लिए हमारी दुख, दर्द, शोक संवेदनाएं। मरने वालों की आत्मा को ईश्वर शांति दे और उनके परिजनों को हिम्मत दे, हौसला दे। ओम शांति।